हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस से संबंधित 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो मैंने पिछले वीडियो में 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया उस वीडियो को देख लें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 51 से। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधा कौन दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरयार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी चालुक्यों की राजधानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वातापी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगिरी में। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्रा में। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडल वन में। कुंडल वन कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्र नाथ सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी की पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार की प्रकृति कैसी होती है? जो हमारे मुंह में लार होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो यह अम्लीय होती है और यह हमारे भोजन को चिपचिपा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा को पता लगाने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके अणु हाइड्रोजन से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जो जल कड़वाहट पीने में लगता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? तो जानते हैं कि तत्व पहले किसे कहते हैं। तो तत्व हम उसे कहते हैं जिसका कोई फॉर्मूला होता है और वह अकेले होता है, किसी के साथ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Hg। और ये सोडियम क्लोराइड क्या है? यह एक यौगिक है। इसका फॉर्मूला कहता है NaCl, क्योंकि यह सोडियम और क्लोरीन साथ में है, इसलिए यह एक क्या है?
यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो क्या करता है, कोई भी उत्प्रेरक किसी क्रिया को उसमें तेजी से या धीमी से बदलाव ला सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रिया की दर बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो लेंस की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे परमाणु का निर्माण होता है, तो परमाणु में कौन कौन से मौजूद होते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, तीनों मौजूद होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित होती है, तो हवा में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना परसेंट पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का हिमांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो जानते हैं कि जल का हिमांक किसे कहते हैं, जल का हिमांक उस बिंदु को कहते हैं जहां से बर्फ बनना शुरू हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जल का क्वथनांक होता है, जिस पे जल उबलना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है, तो आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। अब बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब को नापते हैं बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है, तो सूर्य में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो नाभिकीय संलयन पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी सही। और नाभिकीय विखंडन पर कौन सा आधारित है, तो ये परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को चुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि तीव्र गति से गमन करती है। तो चूँकि प्रकाश का वेग होता है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यह कथन गलत है। ध्वनि आयु नहीं होगा, यहाँ पे वायु होगा। ध्वनि वायु की अपेक्षा पानी में कम गति से गमन करती है। नहीं, ये कम गति से नहीं करता है, यह क्या करता है, अधिक गति से गमन करता है। तो यह भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। हाँ, ये ऑप्शन सही है। ध्वनि जो है किस में गमन करती है, ध्वनि गमन करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, और यह कह रहा है निर्वात में गमन नहीं करती है। यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप के झटका। और समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, तो फाइडोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन क्यों होती है, तो हम जानते हैं कि भाप का जो गुप्त ऊष्मा जल की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास के बीज से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत का कार्य क्या है, तो यकृत का क्या कार्य है, तो यकृत का कार्य है ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना, यानी कि जमा करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी से, वृक्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है? तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। और Na2CO3 क्या है? यह संगमरमर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलाम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? तो मेरा कूलाम को हम कैसे डिनोट करते हैं? Q से। तो Q बराबर कितना दिया है? 20 कूलाम। और जो W दिया हुआ है वो कितना है? 2 जूल दिया हुआ है। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर, यानी कि W बराबर आवेश गुने विभवांतर। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, तो आवेश गुने विभवांतर को वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो हम अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो W बराबर कितना हो जाएगा? 2 जूल, और Q हो जाएगा 20 कूलाम, और वोल्ट हमको निकालना, यानी विभवांतर निकालना है V। तो V बराबर हो जाएगा 2/20, यानी कि 1/10। तो 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर -1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत के डॉक्टरों का जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण यूज करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो है किसमें यूज किया जाता है? तो यह साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ग्रह को कक्षा में बांधे रखने वाले बल कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस हो जाएगा। चूँकि निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और उत्तल लेंस में किसका उपयोग करता है? दूर दृष्टि दोष का। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की नहीं दिखाई देता है। और बाइफोकल लेंस ना तो किसी दूर की वस्तु को दिखाई देता है और ना ही नज़दीक की वस्तु को दिखाई देता है। जिसमें किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो बाइफोकल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी में कम कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका खाए जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नारियल। नारियल का जो वाइट भाग होता है वह क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 रुपये का 5 रुपये सैकड़े की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहाँ क्या दिया है? P बराबर दिया हुआ है 500 और समय T बराबर दिया है 2 वर्ष, और R दर कितना दिया हुआ है? 5%।
तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर टी। तो पी का मान कितना दिया हुआ है? 500 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू हो जाएगा 5% और बटे 100, टी कितना है? समय 2 वर्ष। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 20। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 गुने 21 बटे 20 पर पावर 2। नेक्स्ट पेज लेते हैं। कितना आ गया था मेरा? 500 गुने 21 का पावर 21 बटे 20 आ गया था। पावर कितना था? 2। तो 500 गुने, इसको 2 बार लिखेंगे, 21 गुने 21 करेंगे कितना आ जाएगा? 441 बटे 400। 2 शून्य 2 शून्य ख़त्म। तो 441 गुने 5 बटे 4 कितना आ जाएगा? 5 2205 बटे 4। तो कितना आ जाएगा? भागा देंगे तो 551.25। ये आ गया मेरा मिश्रधन आ गया। और ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन मेरा कितना हो गया? 551.25 माइनस मूलधन कितना है? 500। तो ब्याज हो जाएगा कितना? 51.25 रुपीज़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में दो घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है और एक पर उसे 15% लाभ और दूसरे पर 15% हानि होता है, तो उसे पूरे सौदे में क्या होता? तो हम जानते हैं कि जब भी विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे और लाभ परसेंट और हानि परसेंट सेम दिया रहे, तो इसका क्या होता है ट्रिक? एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने वाई बटे 100। तो इसका वैल्यू लिखते हैं। पहला कितना है? 15% लाभ है, तो लाभ है तो प्लस में लिखेंगे। और दूसरा क्या है? 15% हानि है, तो माइनस लिखेंगे 15% हानि। और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? पहला का 15, दूसरा का भी 15 बटे 100। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। 15 माइनस 15 माइनस 225 बटे 100। तो 5 माइनस 15 माइनस 2.25 हो जाएगा। तो 15 माइनस 17 17.25। तो घटाने पर आ जाएगा -2.25। जब भी माइनस में आएगा तो हम जानेंगे कि यह हानि हो रहा है, और प्लस में आएगा तो लाभ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.2% हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यदि गुरुवार का तापमान इतना है तो सोमवार का तापमान कितना होगा? चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना दिया है? औसत तापमान 40 है। 3 दिन का है तो गुना करेंगे 3 से, तो 120 आ जाएगा। 120 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा क्या है? मंगलवार है और बुधवार है और गुरुवार है।
इसका औसत तापमान कितना है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 123 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेरा गुरुवार का तापमान दिया कितना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें गुरुवार का घटा देंगे तो मंगल और बुध का तापमान कितना आ जाएगा 123 में 42 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 81 डिग्री सेंटीग्रेड। और मंगल बुध का निकल गया तो हम सोमवार का इससे निकाल सकते हैं। तो सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड से घटा देंगे 81 डिग्री सेंटीग्रेड में तो कितना आ जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 मूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई। बड़े गोले हैं तो कैपिटल आर लेंगे R³ बटे 4/3 पाई। छोटे गोला है तो स्मॉल r लेंगे R³। जब बड़े गोले में छोटे गोले से भाग देंगे तो उसका संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो 4/3 पाई 4/3 पाई ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या कैपिटल R³ बटे स्मॉल R³। तो कैपिटल R का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 10 का पावर 3 बटे 1 का पावर 3, चूँकि छोटे का दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10 बटे 1 गुने 1 गुने 1। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 10 1 पर पावर 3 शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। तो घन का किनारा दिया है कितना 1 6 दिया हुआ है और दूसरे का कितना दिया हुआ है, दूसरे का मान लेते हैं A1 कितना है 1 है। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा Q होता है। तो भुजा Q होता है तो बड़ी भुजा में छोटी भुजा से भाग दे देंगे तो उसकी संख्या निकल जाएगा। तो पहला बड़ी भुजा कितना है 6 का Q बटे छोटी क्या है 1 है 1 का Q। तो 6 गुने 6 गुने 6 बटे 1 गुने 1 गुने 1 बराबर कितना आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 216। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 60 20 और 15 मीटर है। तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो इस कमरे में रखी जा सकती है। तो कितना दिया हुआ 60 20 15। तो घर कैसा होता है तो घर हो जाएगा घनाभ के तरह या फिर घन की तरह हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि घर कैसा होगा। जब भी होगा तो घन और घनाभ जैसा होगा। तो कोई भी वस्तु घन में या घर में रखने के लिए उसको किस तरह रखना होगा तो तिरछी रखना होगा। तो तिरछा रखने के लिए क्या निकालना पड़ेगा विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है घन या घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो L का मान कितना है 60 है तो 60 का स्क्वायर प्लस B कितना है 20 है 20 का स्क्वायर प्लस H कितना है 15 है
15 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3600 प्लस 400 प्लस 225। 225। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा √4.425 आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 65 मीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाए तो काम के पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते। 12 पुरुष 12 दिन, तो मेरा कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा 12 गुने 12 यानी टोटल हो जाएगा 144। और क्या बोलता है 6 पुरुष 12 दिन तक काम करते हैं। चूँकि 6 पुरुष पहले चल जाते हैं तो बचता है कितना 6 पुरुष। तो 6 पुरुष ही ना 12 दिन काम करेगा, तो कितना करेगा 6 पुरुष 12 दिन में, तो 6 गुने 12 बराबर 72 आ जाएगा। तो ये मेरा टोटल काम आ गया और ये 6 पुरुष के द्वारा 12 दिन में किया गया काम है। तो शेष काम कितना हो जाएगा, टोटल काम में और जो 6 व्यक्ति किया है घटा देंगे, कितना आ जाएगा 144 माइनस 72। तो ये मेरा शेष काम आ जाएगा 72 शेष काम बचेगा। और शेष पुरुष कितना है 6 व्यक्ति चला गया तो बचा है कितना 6 ही व्यक्ति बचा है। तो हमको शेष व्यक्ति कितना है, शेष व्यक्ति है 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है और शेष काम कितना है 72 है। तो हमको शेष काम और शेष व्यक्ति से कराना है। तो क्या करेंगे शेष काम में शेष व्यक्ति से भाग दे देंगे तो वो मेरा काम कर देगा कितना दिन में 12 दिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का वेतन 20 से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मान लेते हैं कि पहले बी का वेतन कितना होगा 100% और ए का बी से कितना कम है 25%, तो ये हो जाएगा 75। अब क्या बोलता है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है तो 25% कम है, कितना में तो 75 में कम है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो जब इसको काटते हैं 25 से 75 तो बचता है कितना 100/3। तो जब इससे भागा देते हैं कितना आ जाएगा 33.33%। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो क्या बोल रहा है त्रिज्या दोगुना कर देते हैं और ऊंचाई सेम रहता है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई कैपिटल आर लेंगे, चूँकि 2 त्रिभुज है तो 1/3 पाई, 2 शंकु है तो कैपिटल आर लेंगे 1/3 पाई आर क्यू, सॉरी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और दूसरा का लेंगे कितना
1/3 1/3 पाई, स्मॉल आर लेंगे दूसरा का, r² h। क्या बोलता है, ऊंचाई सेम रहता है और त्रिज्या दुगना हो जाता है, यानी कि एक का 1 होगा त्रिज्या तो दूसरा का 2 हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें 1/3 पाई h भी कट जाएगा, 1/3 पाई h भी कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, कैपिटल R² अनुपात स्मॉल r1²। तो क्या बोलता है, त्रिज्या एक दूसरे के दोगुनी हो जाते हैं, यानी कि दुगनी हो जाता है तो क्या हो जाएगा, पहला का 2 अनुपात पहला का दुगना हो जाता है, तब पहला क्या हो जाएगा, r1² यानी कि 1²। तो इसका जब स्क्वायर करने क्या आ जाएगा, 4:1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4:1। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।